सत्संगत जी, प्यार से कहना धाम निरंकार जी। इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वो ही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सुमिरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिलें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक
उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये ऐसे कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है,
एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया, सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा
और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूर। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कोई भी तत्व लेने वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही, कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई, एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए, कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंशियस नहीं होता, एक मन में ऐसे
ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कांटेक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज में जब एक हम कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आजादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सर्विश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बताया जाए, उसको प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव सदगुरु ने हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन बेचैनी का एहसास है तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये उसी विशाल मन को हमारे मन में कभी खुद ही तो संकेत नहीं कर दिया और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से एक अंदर से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदानीय जीवन बना लें, एक हरि के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक
दूर किया जाए। ये हर सभी के लिए मन के भाव है कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पर एक नॉलेज साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताज़ा बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात होगी कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह के बात को भाग छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शर्त छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण से हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव बनने के बाद तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो लोग अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक दुख वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति वाला जीवन हर कोई जीना जाए, सेवा चिंतन और सत्संग को प्राथमिकता दिए हुए अपने जीवन को हर काम किए जाए और उसमें भी फिर वो सेवा ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम है, कोई चक्र चलाकियां ना उसमें मिले। तो दातार भगवत की कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाए, हर एक के मन के भाव शुद्ध होते जाए, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए भी एक हमारा एक कंपाशन भी बनते हो और उसी तरह फिर जो पूरे समाज के लिए संसार के लिए अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर तरह ये चलते ही जाना है। एक स्टैटिक अपनी जगह हम के जीवन नहीं जिया जा सकता और सबसे खुश जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार को जीवन में बताना होगा। इसको जानकर उसको मन में हर समय जो बता रहे हैं उन्हीं का जीवन एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें अपनी मजबूत की अपनी जगह को तूफान आने में घुसते और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना, इसी निराकार है। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा भीतर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से काबू में नहीं आता है। एक भक्त तो बस इस निराकार में नहीं होता है और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा है, ये एक बेपरवाह की तरह ये हमेशा निराकार में बसा हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी थी वैसे ही एक बार बनी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइट इंसान आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी सुनने आ रही है, मैं सारा तुम्हें नहीं दूंगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचाए हमारा भी तो ऐसी क्या एक अमृत काल होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मुंह चलो चलो और अब व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे
शांत है, बहुत ही सूझवान है, वाइफ है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मुंह काम बोल दिया है। तो ये जो जाहिर को बोल रहे हैं, जो दिल से बात नहीं करना चाह रहे, और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने की बात लगा, और फिर एक दो व्यक्ति और दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव चलते गए, और अब वो इंसान नहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाहिर को कह रहे हैं, और फिर से एक बार नमन करके कहते कि अब ये आपने दोबारा कभी नहीं, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला गया हूँ, ये दुख और सुनने की बात, और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आपको मेरी उस बात से भी अभी तक होगा नहीं होगा। तो ये कंपैरिजन जीवन में अक्सर हर जिंदगी कोई ना कोई सामने आ जाते हैं, चाहे वो कंपैरिजन एक अपने लाइफ का किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या साधन है हमारे पास, क्या साधन हमारे पास है वो एक दूसरों से बेहतर है कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में काम करते एक संभालते हुए चीजों को एक घर क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर सकते हुए खुदाई हो रहा है। और जिस तरह कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के रिश्ते दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं, और किस तरह आज हर मोड़ में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नजरिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजो मुझे नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी सिखा रही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये स्वास्थ्य मिली है, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर भी एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई, फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध दिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा में से कभी में जो के भाव भरे सबके श्रवण किए, वो भाव ये इंसान हो जाए किया बात के लिए कि हर कोई इस संसार में जहाँ ये जन्म लेता है और इस संसार से उत्तर नहीं होना है, तो ये जीवन जो है इसको कैसे जीना है, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, पर सबसे पहले अपने आप को इस परमात्मा से एक करना है, क्योंकि जब परमात्मा जीवन में आ गया तो हर उसके प्रति ये विनम्र हो जाती है, एक मधुरता जीवन में है, हर एक तत्व है, प्यार का भाव नहीं समझ रहा है, फिर किसी को कुछ सेवाभाव या कुछ देने से पहले मन सोचता नहीं है कि
क्या ऐसा करते हैं मेरा बेटा या पर हरि के प्रति प्रेम का ही भाव है जो ये सेवाभाव बन रहा है कि ये परमात्मा है जो क्या है और सभी मेरे परमात्मा है। तो किसी इंसान के लिए सेवा करने का भी भाव परमात्मा की ही सेवा है। तो उसके ही भाव जब मन में रखते हैं और यही शिक्षा कर्म से भी मिलती है कि ये कर्मों का जीवन हरि के लिए हो, ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। जैसे ये सूरज अगर रोशनी दे रहा है तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, ये रोशनी हर जगह के लिए है। वो हमसे है कि हम आत्मनिर्भर या कोई चीज से वो रोशनी को ब्लॉक कर दे तो वो हम तक नहीं पाते, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज अपना काम नहीं कर रहा। ये भेदभाव बच्चा है प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज नहीं करती कि हम समाज के किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, दूसरे वर्ग के लिए नहीं है। ये फल फूल पेड़ अपने लिए नहीं उगा रहे हैं, ये पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए है। तो अपने लिए स्वार्थ होकर नहीं जीवन जीना, ये सबको मिल रहा है कि कैसे हम अगर इस तरह देखें कि काम जिस चीज का जो है वो अपना बखूबी वही काम कर रहा है। अगर हम उदाहरण ये कहते हैं कि अगर एक पेन हो कलर हो वो अगर किसी स्टूडेंट के हाथ में है तो परीक्षा में करने वो एक एग्जाम शीट वही कलर लिखेगा और जब वो एग्जाम खत्म हो गया अगर वो घर जाकर अपने किसी परिवार के सदस्य को वो कर दिया जाए तो काम हो तो उसमें तो वही कलम जब साइन करने के काम आएगा, फिर वही कलम है किसी लेखक के हाथ में है, कहानीकार के हाथ में है, तो वो एक कल्पना वो कागज भर जाएंगे कलम द्वारा। तो बात क्या है कि क्या फर्क करेगा कि नहीं मैं तो सिर्फ तभी चलूंगा जब किसी स्टूडेंट के हाथ में है, पर और किसी के हाथ में होने से मैं अपना कदम नहीं छोड़ दूंगा। तो हर कोई अगर ऐसे ही कामों को पकड़े कि अगर उस परमात्मा ने हमें मनुष्य बना के भेजा है तो ये मनुष्यता सच्चा धर्म इसको नहीं छोड़ना, यही हमारा धर्म है कि हमने मानव का शरीर धारण किया है तो पूरी तरह से ये मानवीय गुणों को अपना। ये सिर्फ कोई हमारे पास ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, कोई परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने अपने व्यवहार के लिए तोड़ बदल नहीं करनी। हम अगर प्यार है तो ही प्यार करेंगे, करना तो दिखाना होगा कि अगर ये मेरे का पौधा है तो कोई मेरे साथ ठीक है तो मैं भी उस इंसान के साथ ठीक हूँ, कोई अगर मेरे साथ ठीक नहीं है तो उसके साथ ठीक नहीं है। तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो वाकई ही ये एक बेसिक चीज जो इंसान है तो ये मनुष्य की लक्षणों को ही खो रहे हैं। अगर ये चक्र चलाने से ही जीवन जीना है तो फिर ये एक सहज जीवन है ही नहीं, ये बहुत ही एक शास्त्र होकर अपने कार्य के लिए या सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए या हम कितने श्रेष्ठ हैं ये और दिखाने के लिए ऐसा बनावटी विभाग का जीवन इंसान जीवन में करता है। तो बात कि कैसे एक जो बात है कि एक कर्म इंसान का क्या है वो यही कि मानवीय गुणों को जीना है, मानवीय गुणों को फैलाना है और ये बात कि आगे से हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान तो बस हम क्या देख सकते हैं उस पर होना चाहिए। जैसे एक
सिचुएशन में भी कोई ना कोई बात अगर ऐसी सोच जाए कि कोई भी एक क्रोध की आवश्यकता तभी आती है जब कोई किसी के नुकसान के लिए कदम उठाएगा, वरना तो इस संसार में हर चीज करने के लिए तैयार ही काफी है। तो कैसे ये मन को क्रोध से दूर रखने के लिए भी चेतन किया जाता है संतों द्वारा बार बार कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हर एक के अंदर है, भय भी है, क्रोध भी है और भी अन्य चीजों से भरा ये फीलिंग ये तो कैसे अगर हर एक के सामने जब कोई परिस्थिति है तो वो क्रोध होते हुए भी वो क्रोध को काम करने की बात को चैनलाइज करने की बात कि अगर हम यही कह देते कि हमारे अंदर क्रोध है इसलिए हमने किसी को बुरा बना दिया तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, वरना तो हम उदाहरण देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आग है उसका तो काम ही जलाना है, पर हम अपने घरों में देखते हैं जब वही एक आग के ऊपर कोई तवा रख दिया जाता है तो आटा बनने के बाद वो चपाती में फुल्का बनता है, वो आटा बन नहीं जाता। तो कैसे वो आग को भी एक चैनल किया जा सकता तो कि हर कोई चीज पूरे संसार में अगर हम क्योंकि हर चीज नजर आ रहा है तो कोई भी चीज को कैसे उपयोग करना है वो सदुपयोग करना है, इस चेतनता की बात है और चेतनता होकर उसी चीज का उस सोच का वो यूज करना एक दुरुपयोग करना है हमारे ऊपर है। तो जो मेरा कार्य का आधार होते हैं वो हमारे मतलब उसी जीवन बना लेते हैं। तो बात वही कि संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी, साथ संगत जी गुरु के साथ तादात्म्य सुई के छेद से ऊँट सके, इसमें भी सुई के छेद से ऊँट गुजर सके, इससे भी अत्यधिक मुश्किल बात है। गुरु कृपा के बिना ईश्वर कृपा प्राप्त करना जैसे पानी को दूध में डाल दिया जाए तो वह दूध में मिल जाता है और अपना व्यक्तित्व गंवा देता है, वैसे ही सच्चे शिष्य को चाहिए कि वह अपने आप को संपूर्णतः गुरु को सौंप दे, उनके साथ एक रूप हो जाए। साथ संगत जी जैसे छोटे छोटे झरने एवं नदियाँ महान पवित्र नदी गंगा से मिलकर गंगा में मिल जाने के बाद खुद पवित्र हो जाते हैं और पूजे जाती है और अंतिम लक्ष्य समुद्र को प्राप्त होता है। उसी सच्चा शिष्य गुरु के पवित्र चरणों का आश्रय लेकर तथा गुरु के साथ एक रूप बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। साथ संगत जी जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राय नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। गुरु एक प्रकार का माध्यम है जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाले, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। सचमुच गुरु के सत्संग जितनी उन्नति कारक दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। सत्संगत जी गुरु की आवश्यकता के संबंध में प्राचीन काल के तमाम साधु सन्यासियों का एक समान ही अभिप्राय था। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है
कि प्रवासी बाढ़ की उफनती हुई नदी को नौका की सहायता के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग जी, सत्संग माने गुरु का सहवास। उस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर मुड़ नहीं सकता। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। मनमुखी साधना कभी करना नहीं, पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से गुरुमुखी साधना करो। सत्संग जी, श्री राम कृष्ण परमहंस एवं उनके शिष्य ग्रीस। सत्संग जी, ठाकुर ने ग्रीस को दीक्षा दी और कोई भी वस्तु खाने पीने से पहले उन्हें भोग लगाने की आज्ञा दी। एक दिन ग्रीस को फिर से शराब की तलब उठी, परंतु मैं ठाकुर को कैसे इसका भोग लगाऊं। इधर शिष्य तत्व घोर संघर्ष कर रहा था, मन को लगातार डांट रहा था। उधर मन भी बार बार अपनी चाल चल रहा था। शिष्य को उसके प्रतिज्ञा से डिगाने की भरसक कोशिश में था। ग्रीस कभी शराब की बोतल उठाता, कभी वापस रख देता। इसी उधेड़बुन में रात्रि व्यतीत हो गई। अगली प्रातः ग्रीस दौड़ा दौड़ा ठाकुर के कक्ष में पहुंच गया। तन मन से थका हुआ, बुद्धि से बिल्कुल भ्रमित, इसलिए बड़ा अजीब प्रस्ताव रख बैठा। सत्संग जी, बालकों की नई ठिकानता हुआ बोला, ठाकुर मुझसे अपनी दीक्षा वापस ले लीजिए, मुझे दी हुई कृपा वापस लौटा लीजिए, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। सब कुछ जानते हुए भी ठाकुर ने भोलेपन से पूछा, क्यों रे ग्रीस, क्या हुआ? ग्रीस ने बिना कुछ छिपाए अपना हृदय खोल कर रख दिया। वह बोला, गुरुदेव, आपसे दीक्षा पाने के पश्चात आपने कहा था कि आप और मैं एक हो गए हैं। ऊपर से आपका वह वचन अब मैं भी ग्रहण करूँगा, वह आपको भी अर्पित करना होगा। सत्संग जी, ये सब मेरी जान की सासत बन गए हैं। मेरी इंद्रियों भोग के लिए विद्रोह कर रही है। ठाकुर, इधर मैं आपको भोग लगाने चक्कर में लज्जा से भर जाता हूँ। इस कारण शराब को मुख तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। इतना घोर द्वंद्व सहना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपनी आज्ञा नहीं टालना चाहता हूँ, इसलिए आप अपनी दीक्षा और आज्ञा वापस ले लीजिए। ग्रीस की बात पर ठाकुर ठहका मारकर हंसे और बोले, ग्रीस, क्या तुझे मानव जन्म मिल चुका है? ठाकुर, ये कैसा प्रश्न था? ग्रीस बहुत चक्कर रह गया। उसे अपनी बात और ठाकुर के इस प्रश्न में कोई सामंजस्य ही नहीं दिखा। ग्रीस कह रहा है कि आप अपनी दीक्षा और आज्ञा वापस लीजिए। ठाकुर कहते हैं कि क्या तुझे मानव जन्म मिल चुका है? फिर भी ग्रीस स्वयं को संभालते हुए बोला, हाँ ठाकुर, जैसा कि जाहिर ही है, मैं मनुष्य जन्म पाने के कारण ही एक मनुष्य हूँ। ठाकुर ने कहा, एक बार मनुष्य जन्म पाने के बाद क्या अब तू यह कह सकता है कि मेरा यह जन्म वापस ले लो? अगर तू ऐसा कहता या आत्महत्या की सोचता भी है तो घोर अपराधी और महामूर्ख कहलाएगा। ठाकुर सीधे ग्रीस की आंखों में आंखें टिकाए थे। ग्रीस ने कहा, ठीक कहते हो ठाकुर, एक बार मनुष्य जन्म पाकर कभी भी अक्लमंद उसे वापस लेने को नहीं कहता। ठाकुर ने कहा, और ऐसा भी नहीं है कि
मनुष्य जन्म पाकर कोई कठिनाई नहीं आती। तन के, मन के, धन के तीनों क्षेत्र में संघर्ष होता ही है जब तक जीवन है कि नहीं। गिरीश ने कहा, सत्य वचन ठाकुर, बहुत संघर्ष होता है। ठाकुर ने कहा, ऐसे ही बेटे, दीक्षा देकर मैंने तुझे दिग्गज बना दिया। माँ ने दूसरा जन्म दिया, अब इसे भी वापस लौटाया नहीं जा सकता। इस आत्मिक जीवन को जीने के लिए भी तुझे संघर्ष करना होगा। ठाकुर का तर्क अकाट्य था। गिरीश जवाब में कुछ नहीं कह पाया। सत्संग जी इसलिए एक विवश बच्चे की भांति रुदन करने लगा। ठाकुर के नेत्रों में प्रेम का जल तैर गया। बोले, मेरे प्यारे गिरीश, इधर आ और मेरे पास बैठ। गिरीश ठाकुर के पास जाकर बैठा। ठाकुर ने उसे उसका सर सहलाया और कहा, अब अपनी आंखें बंद कर। ठाकुर ने अंगूठा लगा दिया। गिरीश ने आदेशानुसार अपनी आंखें बंद की। वह शीघ्र ही गुरु कृपा से बेहतर के आनंद में दिव्य लोक में पहुंच गया। कई घंटों तक ऐसे ही बैठा रहा। ठहराव की अवस्था में डूबा रहा। रात्रि होने पर ठाकुर बोले, गिरीश, अब अपनी आंखें खोल। अब हम मिलकर भोजन करेंगे, नहीं तो तेरी इंद्रियां भूख से पीड़ित होकर विद्रोह कर बैठेगी। ठाकुर ताली बजाकर जोर से हंसे, परंतु अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। साथ संगत जी, गिरीश के भीतर एक नवीन गिरीश आकार लेने लगा। वह गिरीश जिसकी इंद्रिया आत्मिक भोजन और प्रिय से तत्व होने की कला सीख रही थी। गुरु दीक्षा का बंधन अब उसे मुक्त कर रहा था। गुरु आज्ञा की डोर उसे विकारों की फांस से छुड़ा रही थी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।